नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। आइए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज में बढ़ती ईंधन खपत और उसकी कमी को लेकर न्यायिक अधिकारियों ने एक अनोखी पहल की। जिला एवं सत्र न्यायाधीश गीता गुप्ता के नेतृत्व में हजियापुर और बंजारी ऑफिसर्स कॉलोनी से व्यवहार न्यायालय तक सभी न्यायिक अधिकारी पैदल पहुंचे। इस दौरान अधिकारियों ने पेट्रोल और डीजल बचाने का संदेश देते हुए लोगों को जागरूक किया। जिला जज गीता गुप्ता ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल और गैस की उपलब्धता में कठिनाई हो रही है। ऐसे में हर समय नागरिक को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लोग अक्सर सोचते हैं कि अकेले उनके एक दिन गाड़ी नहीं चलाने से क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन हर व्यक्ति यदि महीने या सप्ताह में एक दिन ईंधन का उपयोग कम करे तो भविष्य के लिए काफ़ी मात्रा में ईंधन बचाया जा सकता है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि राष्ट्रहित में थोड़ी असुविधा सहना भी देश सेवा है। जरूरत पड़ने पर यही बचाया गया ईंधन आपातकालीन परिस्थितियों में काम आ सकता है। इस पैदल मार्च के जरिए जिले में ईंधन बचाओ देश बचाओ का सकारात्मक संदेश दिया गया। आज हम लोगों ने ये निर्णय इसलिए लिया कि जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि देश में पेट्रोल और डीजल और गैस की थोड़ी क्राइसिस चल रही है, उसकी जो उपलब्धता में जो कठिनाई आ रही है उसको देखने के लिए ये देश हित में हमारे द्वारा लिया गया एक छोटा सा कदम है। और इस के माध्यम से मैं लोगों से भी ये बताना चाहती हूँ कि अगर हम सभी अपने अपने स्तर पे सिर्फ छोटा सा ही एक स्टेप लेंगे। हर आदमी के मन में ये होता है कि सिर्फ हमारे ना जाने से क्या होगा, लेकिन अगर हर आदमी अपने स्तर पे एक दिन के लिए भी किसी भी चीज़ का त्याग करेगा, चाहे वो डीजल पेट्रोल का हो गया, चाहे गैस का हो गया, तो निश्चित रूप से हम थोड़ा भविष्य के लिए अच्छा उसको बचा सकेंगे। और जो हमारी अभी उपलब्धता की जो मात्रा है, जो कमी है, उस चीज़ को हम 2 दिन और आगे तक इमरजेंसी कंडीशन के लिए हम ज़रूर उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। तो इसलिए आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं सभी गोपालगंज की जनता और मेरा ये संदेश सार्वजनिक रूप से ये है कि ऐसा नहीं है, हम सभी भी देश के साथ हैं और देश हित के लिए हम सब भी कष्ट उठाने के लिए एकदम तैयार हैं और कष्ट उठा सकते हैं। तथा सभी को ये चाहिए कि एक दिन के लिए स्वेच्छापूर्वक जब उसको सुविधा लगे तो अपनी इन सुविधाओं का जो देश हित में हमें कहीं ना कहीं काम आ सकती हैं उनका त्याग करना चाहिए। थैंक यू। कहाँ से कहाँ मार्च निकाला गया? ये हमारे आवास से सभी न्यायिक पदाधिकारी कोर्ट तक आए हैं और हमारा एक दूसरा जुडिशियल आवास है बंजारी, वहाँ के भी सभी जुडिशियल पदाधिकारी आज पैदल ही यहाँ कोर्ट। कटिया थाना क्षेत्र के दर्जीपट्टी गांव में विवादित जमीन पर दीवार जोड़ने को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। देखते ही देखते दोनों ओर से लाठी डंडे और लोहे की रॉड चलने लगी, जिससे गांव में आफरा ताफरी मच गई। मारपीट में एक पक्ष से टुनटुन सिंह और उनकी पत्नी नीतू सिंह घायल हो गए, वहीं दूसरे पक्ष से राजेंद्र सिंह और उनकी पत्नी पानमती देवी और बेटी श्वेता कुमारी गंभीर रूप से जख्मी हो गईं। घटना में कुल 5 लोग घायल हुए हैं। स्थानीय लोगों की सूचना पर सभी घायलों को इलाज के लिए कटिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उनकी हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया। घटना के बाद गाँव में तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। गोपालगंज जिले के श्रीपुर थाना क्षेत्र के राजपुर बनवा टोला के रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। मामूली कहासुनी देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई और दोनों पक्षों के लोगों ने लाठी डंडे व फरसा से हमला शुरू कर दिया। इस घटना में सुजीत कुमार, ब्रिजेश बैठा, नारंगी देवी, लक्ष्मण कुमार समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मारपीट के बाद इलाके में आफरा ताफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए फुलवरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस घायलों का बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।
गोपालगंज जिले के मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के करसघाट गांव में दर्दनाक हादसे में 2 चचेरे भाई बहन की पोखरे में डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल है, जबकि परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। जानकारी के अनुसार सिधवलिया थाना क्षेत्र के बरहीमा गांव निवासी हरेंद्र महतो का 10 वर्षीय पुत्र श्रेयांश कुमार और उसकी चचेरी बहन सुरेंद्र महतो की 9 वर्षीय सलोनी कुमारी घर से कुछ ही दूरी पर स्थित करसघाट गांव के पोखरे में स्नान करने गए थे। नहाने के दौरान श्रेयांश गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। भाई को डूबता देख सलोनी उसे बचाने के लिए पोखरे में कूद गई, लेकिन वह भी पानी में समा गई। आसपास मौजूद लोगों और परिजनों ने दोनों बच्चों को बाहर निकालकर सिधवलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजवाया। सदर एसडीपीओ 2 राजेश कुमार ने बताया कि परिजनों से आवेदन मिलने के बाद प्राथमिकी दर्ज की जाएगी, सरकारी मुआवजे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। क्या हुआ था? नहाए गए वहाँ का पोखरा में तो डूब के मर गया। कितने बच्चे गए थे? 5-6 लड़का गए थे। कहाँ की घटना आई है? बरहीमा में कहाँ गए? पोखरा करसघाट में। तो घर कहाँ है? बरहीमा में घर है। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? अरे जो खर्चा मिल दे देगा तो ठीक रहेगा, लड़का कुछ बाल बचा है। क्या नाम है आपका? रामनाथ नाथ। गोपालगंज और पश्चिम चंपारण को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण जादवपुर व मंगलपुर महासेतु में तकनीकी खराबी सामने आने के बाद प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। महासेतु के एक स्पैन में गैप आने और पाया संख्या 5 के हल्का दब जाने से पुल की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने तत्काल बड़े और भारी वाहनों के परिचालन को रोक लगा दी है। डीएम पवन कुमार सिन्हा, एसडीएम अनिल कुमार समेत अधिकारी मौके पर पहुंचे और पुल की स्थिति का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए विशेषज्ञों की टीम को जांच के लिए बुलाया है। डीएम ने बताया कि मामले की रिपोर्ट पटना स्थित एनआईटी और आईआईटी की विशेषज्ञ टीम को भेजी गई है, जो जल्द ही तकनीकी जांच करेगी। करीब 549 करोड़ रुपए की लागत से बने इस महासेतु का उद्घाटन 17 मार्च 2016 को तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। लगभग 16.5 किलोमीटर लंबे इस पुल ने गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण के बीच की दूरी करीब 100 किलोमीटर कम कर दी थी। प्रतिदिन हजारों वाहन इस पुल से गुजरते हैं, इसलिए पुल में आई खराबी ने यात्रियों और प्रशासन दोनों की चिंता बढ़ा दी है। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। पार्ट इंस्पेक्शन का मंगलपुर पुल में जो गंडक नदी पर जो बना हुआ है, उसमें थोड़ा सा जॉइंट स्पैन में गैप आया है। इसकी टीम इसको हम लोगों ने हेवी व्हीकल्स के लिए रोका है फिलहाल, और इसके लिए एनआईटी पटना और आईआईटी पटना से स्पेशलिस्ट टीम आ रही है तो सुधार कैसे किया जाए। वैसे आज हम जो भ्रमण कर रहे हैं सुबह के 7:30 बजे से, और इसके बाढ़ पूर्व तैयारियों के सिलसिले में WRD के जितने भी तटबंध हैं और नहर हैं, उनके इंस्पेक्शन से निकले हुए हैं। तो इस इंस्पेक्शन क्रम में एक तथ्य जो सामने आया कि नहर के जो एम्बैंकमेंट्स पर जितने पेड़ लगे हुए हैं, उसकी सफाई काम 15 जून तक हर हाथ में पूर्ण करना चाहिए, परंतु वो काम प्रारंभ नहीं हुआ है। इस आशय का निर्देश दिया जा रहा है, इसकी सूचना सरकार में दी जाएगी। इसके अलावा इनके द्वारा संचालित जो एंटी इरोजन वर्क जो है बाढ़ के लिए, उसको देखा गया। रिवर बेड्स का जो इंस्पेक्शन किया गया, उसमें भी कई प्रकार की खामी पाएगी, जिसका डिटेल रिपोर्ट हम लोग भेजेंगे और इनको भी सुधार का आदेश दे दिया गया है। मिला जुलाकर बाढ़ पूर्व तैयारियों के संबंध में हम ये पूरा भ्रमण कर रहे हैं, और ये पूरा लगभग 135 किलोमीटर का जो हमारा पूरा तटबंध, उसका निरीक्षण आज मैं निश्चित तौर पर पूरा कर लूँगा। क्या सर हेवी व्हीकल का आवाजाही इस पर रोक रहेगा? हेवी व्हीकल्स का आवाजाही रोकेगा तो ये जो स्पैन में गैप है ये बढ़ता जाएगा और फिर ये रिपेयरेबल नहीं रहेगा। तो इसको तब तक के लिए जब तक कि एनआईटी पटना और आईआईटी पटना की टीम नहीं आती है, अथवा विशेषज्ञों की टीम नहीं आ जाती है, तो लाइट व्हीकल्स के लिए कर रहे हैं। हेवी व्हीकल्स के लिए दुर्घटना कारक बनेगा और फिर आवागमन का संसाधन रुक जाएगा, इसलिए इसको रोकना अनिवार्य है। इसका आदेश निकल चुका है। आपको बताते चले कि गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के सोनवलिया गांव में मटन खाने से इनकार करने पर एक युवक के साथ बेरहमी से मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि पट्टीदार के कुछ लोगों ने युवक पर लाठी डंडे और टांगी से हमला कर उसे अधमरा कर दिया।
गंभीर हालत में युवक का इलाज सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में चल रहा है। घटना शुक्रवार की देर शाम की बताई जा रही है। घायल युवक की पहचान सुशांत कुमार के रूप में हुई है। युवक के पिता रामदेव राम ने बताया कि पट्टीदार की एक बकरी की बाइक की टक्कर से मौत हो गई थी। इसके बाद बकरी को काटकर उसका मांस कुछ लोगों को बेच दिया गया और बाकी मटन बनाकर खाया जा रहा था। इसी दौरान बाजार से लौट रहे सुशांत कुमार को गांव में रोककर मटन खाने के लिए कहा गया, लेकिन युवक ने मरी हुई बकरी का मटन खाने से इनकार कर दिया। इससे नाराज होकर आरोपितों ने उस पर हमला कर दिया। मारपीट में युवक गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गया। परिजन उसे पहले बैकुंठपुर CHC ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने सदर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आप इसे देख रहे थे पब्लिक टाइम्स पर। नमस्कार।